हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोटोरोला Z84 5G के टिप्स एंड ट्रिक। इसी वीडियो में आपको बताएंगे इसके टॉप 10 हिडन फीचर जिन्हें आप अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हैं। कमाल तरीके से अपने फ़ोन को आप यूज कर सकते हैं अगर इन फीचरों को आप ऑन करके रखते हैं तब। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर रहते हैं जिन्हें आप कैसे कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अपने फ़ोन के अंदर इसमें आप देख सकते हैं आपके जो एप्लीकेशन वगैरह अगर आपको इन्हें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो इन्हें चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी होम स्क्रीन डिस्प्ले है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस रखना है और यहाँ से आप जाएंगे पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन के आइकॉन या सिस्टम चेंज कर सकते हैं। मिल जाते हैं आइकॉन शेप, इस पर जाके इसकी शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आप इन्हें सर्कल टाइप में कर देंगे। जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी चाहिए हम इसे सर्कल टाइप में कर देते हैं और इसे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब आपको चेक कराएंगे जो अपने एप्लीकेशन की शेप चेंज की है वो उनकी चेंज हो चुकी नहीं हुई है। अब सारे आपके सर्कल टाइप में देखने के लिए मिल जाते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन है इनकी शेप आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको हम लिए चलते हैं अपने फ़ोन के अंदर। आपके पास अगर मोटोरोला का फ़ोन है तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है मोटो नाम से। एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है मोटो, सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। इसमें आपके बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें जब बनाने के बाद इधर आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे बताते हैं आपको किस किस काम आते हैं। पहला मिल जाता है पर्सनलाइजेशन, इसमें जाएंगे। इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है लेआउट। लेआउट अगर आपको अपने एप्लीकेशन का चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं जो भी लेआउट आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक बार में 6 भी रख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, 5x6। इस प्रकार से हम इसे 4x5 वाले कर देते हैं और इसे ओके कर देंगे। इसका लेआउट चेंज हो जाते हैं। फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मोटो मिल जाते हैं, एंड्रॉयड वाले, ग्लोबल मिल जाते हैं। अलग अलग फ़ॉन्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कलर देखने को मिल जाते हैं। अभी इसमें आपको ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। इस कलर को अगर चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर अपने फ़ोन के अंदर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं हमने अपने फ़ोन के अंदर कलर चेंज कर दिया, अब आपके ग्रीन कलर में हो जाते हैं। आइकॉन शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी आपको बताया शेप आप यहाँ से चेंज कर देंगे। शेप चेंज करने के बाद यहाँ मिल जाते हैं साउंड में जाके आप सारे साउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिम 1 की रिंगटोन, सिम 2 की नोटिफिकेशन, अलार्म साउंड वगैरह सारे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्प्ले साइज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ से डिस्प्ले साइज़ आप चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, इसे ओके कर देंगे। डिस्प्ले साइज़ के बाद फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। फ़ॉन्ट साइज़ जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पर सेट कर देंगे। इसी के बाद आपको सिस्टम थीम देखने के लिए मिल जाते हैं। सिस्टम थीम में आप देख सकते हैं, अब यहाँ से आप चेक करते हैं। सिस्टम थीम आपको अलग अलग मिल जाते हैं। लाइट, डार्क वाला इस प्रकार से मिल जाता है, ट्रांजिशन इस प्रकार से, तो इसे हम लाइट पर सेट कर देंगे। नीचे आपको अलग अलग थीम देखने के लिए मिल जाते हैं। तो थीम्स और नीचे आपको वॉलपेपर, यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। कोई भी वॉलपेपर यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। आप यहाँ से अगर थीम चेंज करनी है तो यहाँ से जाके कोई भी थीम आप यहाँ से अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हैं। अलग अलग थीम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी थीम आपको चाहिए वो यहाँ से, थीम में आपको सब कुछ चेंज हो जाता है। कलर भी चेंज हो जाएंगे, आइकॉन शेप भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। तो जो भी थीम आपको चाहिए इसे हमें चेंज कर देते हैं। अब इसमें आपके सब कुछ चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से हम होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आप होम स्क्रीन पर जाके चेकआउट करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर हम बैक कर देते हैं। तो आपके आइकॉन वगैरह, थीम वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती हैं। तो चलिए फिर से हम आपको वही ले चलते हैं मोटो एप्लीकेशन में। इसके बाद 3 लाइन पे आप फिर से क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ मिल जाते हैं आपको जस्चर में जाएंगे तो यहाँ आपके बहुत सारे जस्चर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जस्चर आपके किस किस काम के हैं, पहला आता है क्विक कैप्चर। इस पे जाके इसे जब आप ऑन करेंगे, इससे क्या है, इस प्रकार से अपने फ़ोन को जब आप फ्लिप करेंगे तो आपके फ़ोन में कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें चाहते हैं फ्रंट कैमरा ओपन करना है या बैक कैमरा, तो वो सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने रियर कैमरा सेट कर रखा है। अगर आप इसे फ्रंट पे सेट कर देंगे तो फ्रंट हो जाएगा। हमने रियर कैमरा सेट कर रखा है तो आपके फ़ोन में फ़ोटो शूट हो जाता है। इस प्रकार से आपसे यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन को फ्लिप करके। यहाँ से बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट इस पर मिल जाता है, इसमें आपको फास्ट टॉर्च आप देख सकते हैं। इसे जब आप ऑन करेंगे तो इस प्रकार से अपने फ़ोन को सिंपली आपको इस प्रकार से जब आप सेक कर देंगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जो कि आपकी होम स्क्रीन पर जाने के बाद होती है। यहाँ से नहीं होगी, जब आप होम स्क्रीन पर जाके चेक करेंगे तब आपकी टॉर्च ऑन हो जाती है। जैसे हम यहाँ से होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, अब आपकी स्क्रीन ऑफ है तो आपकी टॉर्च ऑन हो चुकी है। देख सकते हैं इस प्रकार से अपनी टॉर्च को आप इसमें ऑन कर सकते हैं, फास्ट टॉर्च। इसे हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। इसके बाद फिर से हम वहीं आ जाते हैं अपने फ़ोन की मोटो एप्लीकेशन में। यहाँ से बैक आ जाएंगे। इसमें आने के बाद फास्ट टॉर्च में ओके, यहाँ से हम मोटो एप्लीकेशन फिर से ओपन करेंगे अपने फ़ोन के अंदर। ओके, मोटो एप्लीकेशन में जाएंगे हम फिर से यहाँ से।
इसके बाद मोटो एप्लीकेशन में फिर आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाती है आपको 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट। अदर फोन में आपको 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास मोटोरोला का फ़ोन है तो इसमें आपको 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है स्वाइप डाउन करके। इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने के बाद आप 3 फिंगर प्रेस एंड होल्ड रखेंगे फ़ोन के अंदर, तब आपको स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। यहाँ मिल जाता है लिफ्ट टू अनलॉक। इसे ऑन करने से क्या है, जैसे ही आप अपने फ़ोन को अनलॉक उठाते हैं तो आपकी स्क्रीन डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगी फेस लॉक से। इसे ऑन करने के बाद आप डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं फ़ोन को। बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लिप और। इस पर क्या, अगर आपके पास कोई कॉल आती है उसे रिसीव नहीं करना है, अगर आपको उसे नहीं रिसीव करना हो, उसे इग्नोर करना है, तो इसे ऑन कर देंगे। आपके पास कोई कॉल आती है तो सिंपली अपने फ़ोन को फ्लिप कर देंगे। इस प्रकार से उठाएंगे और फ्लिप करके रख देंगे तो आपकी वह कॉल साइलेंट हो जाती है, म्यूट हो जाती है और फ़ोन आ जाता है आपका डू नॉट डिस्टर्ब पे। इस प्रकार से इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है पिकअप टू साइलेंस। इस पे जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं अभी आपका फ़ोन कहीं टेबल पर रखा है और उसमें आपकी रिंगटोन बज रही, घंटी बज रही। जब इसे ऑन कर देंगे, जब आप अपने फ़ोन को हाथ में उठा लेंगे तो जो आपकी रिंगटोन बज रही थी वो आपकी साइलेंट हो जाएगी, फ़ोन में सिर्फ वाइब्रेशन रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। साइलेंटली अपने फ़ोन को आप उठा सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं साइलेंटली। इस प्रकार से इसे यूज कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाती है आपको स्प्लिट स्क्रीन, कैसे यूज करनी है। इसे ऑन कर लेंगे, एग्री कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अब आप इसे किसी भी एप्लीकेशन में जाके ऑन कर सकते हैं। कैसे ऑन करेंगे, हाफ स्क्रीन तक जाएंगे इस प्रकार से और स्प्लिट स्क्रीन ऑन कर लेंगे। यहाँ सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी एप्लीकेशन जाके यूज कर लेंगे, अब तब आपके लिए सपोर्ट करती है यहाँ से। तो इस प्रकार से आप इन जेस्चरों को यूज कर लेंगे। उसी के बाद फिर से 3 लाइन पे जाएंगे। इसमें आपको एक फीचर मिल जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जाएंगे तो डिस्प्ले में जाने के बाद इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पीक डिस्प्ले, अटेंटिव डिस्प्ले। दोनों को आपको यहाँ से ऑन कर देना है। पीक डिस्प्ले जो है, जो कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का काम करती है, जैसे फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करती है, वो मोटोरोला की पीक डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का काम करती है। इसे आप यहाँ से ऑन कर देंगे। अब आपको हम बताते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे काम करती है। सिंपली हमने अपने फ़ोन के अंदर लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब आप अपने फ़ोन के अंदर जैसे ही आपका फ़ोन मूव करते हैं, टच करते हैं स्क्रीन पे, तो आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसमें आपको जो नोटिफिकेशन है, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है शेयर एड की है। इस पर आप स्वैप करेंगे तो ये आपको न्यू लोगों की देखने को मिल जाती है, जो कि मोटो एप्लीकेशन की है। तो इस प्रकार से आप इन पर टैप एंड होल्ड करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं, किसकी एप्लीकेशन है, क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस प्रकार से काम करती है मोटोरोला के फ़ोन में। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर लेंगे। इसके बाद हमने एक फीचर ऑन किया था स्प्लिट स्क्रीन। अब हमने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन ओपन कर लिया फाइल्स। अब आपको इस साइड से स्वाइप करना हाफ स्क्रीन तक, आपके फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाती है। देख सकते हैं इस प्रकार से अभी ये वाला एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके लिए आपको कोई अदर एप्लीकेशन यूज करना होगा, तब आप जाके उसमें स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर बताते हैं। अगर आपके पास मोटोरोला का फ़ोन है तो इसमें आपको बैटरी परसेंटेज भी शो नहीं हो रही है और इसमें आपको इंटरनेट स्पीड शो करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। तो कैसे आप इन्हें शो कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको बताएंगे बैटरी परसेंटेज कैसे शो करेंगे। तो बैटरी परसेंटेज शो करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे आप। सेटिंग में जाने के बाद बैटरी पे जाएंगे। बैटरी में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिल जाएगी बैटरी परसेंटेज। अब आपके फ़ोन के अंदर स्टेटस में बैटरी परसेंटेज शो होना शुरू हो जाती है स्टेटस बार में, जो कि 62% है। तो इसके बाद आपको बताते हैं, अगर आपके पास ये मोटोरोला का फ़ोन है, कोई भी फ़ोन हो, तो इसमें आपको इंटरनेट स्पीड शो करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ताकि आपको अपलोडिंग या डाउनलोडिंग स्पीड आप कैसे शो कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताते हैं इंटरनेट स्पीड कैसे शो करनी है। तो इंटरनेट स्पीड शो करने के लिए हमने इसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है। एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का नाम है नेट स्पीड इंडिकेटर, जो कि हमने प्ले स्टोर से इसमें डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। इसके बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है और जो परमिशन आपसे मांगता है वो परमिशन आप इसे दे देंगे। इसके बाद इनेबल इंडिकेटर, इसे आपको ऑन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिल जाता है आपको डेली डाटा यूज, इसे ऑन करना है। डेली वाईफाई यूज, इसे ऑन करना है। एंड डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड, इसे भी आपको ऑन कर देना है। इतनी सेटिंग ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपके ऊपर इंटरनेट स्पीड शो होना शुरू हो जाती है। देख सकते हैं ऊपर आपको इंटरनेट स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। नोटिफिकेशन पैनल जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ भी आपको इंटरनेट स्पीड देखने के लिए मिल जाती है अपने फ़ोन के अंदर। डाटा स्पीड यहाँ देखने को मिल जाती है, वाईफाई स्पीड यहाँ, और डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप इंटरनेट स्पीड अपने फ़ोन के अंदर शो कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर नेट स्पीड शो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको एक फीचर बताते हैं। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर एक बार अपने इस फ़ोन में वन हैंड मोड यूज करना है, आपको अपने फ़ोन को सिंगल हैंड से यूज करना है, तो कैसे करेंगे। तो वन हैंड यूज से यूज करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे आप। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ आपको एक फीचर मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर सिस्टम। सिंपली आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद जेस्चर पे जाएंगे। जेस्चर पे जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा वन हैंड मोड, इस पे जाएंगे और इसे आपको ऑन कर देना है।
और अगर वन हैंड मोड शॉर्टकट में आपको चाहिए तो नीचे मिल जाता है, आपको नीचे जाके मिल जाए वन हैंड मोड शॉर्टकट। इसे आप ऑन कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक आइकन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट शॉर्टकट में वन हैंड मोड को यूज कर सकते हैं और यहीं से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वन हैंड मोड को आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। यहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर सिस्टम नेविगेशन, जो आपके बैक बटन यहाँ से हाइड कर रखे हैं हमने, स्वाइप वाले बटन है। अगर आपको बटन सेटिंग करनी तो सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे, 3 बटन चाहिए तो 3 बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके यहाँ बटन वापस आ जाते हैं। देख सकते हैं बटन आपके आ जाते हैं। अगर ये वाले बटन नहीं चाहिए तो जस्टर नेविगेशन पे क्लिक कर देंगे, बटन आपके यहाँ से हाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप बटन अपनी हाइड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको एक फीचर मिल जाता है यहीं ट्रिपल प्रेस की। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाती है ट्रिपल प्रेस की। इससे क्या होता है, जो आपका पावर बटन है अगर आप इसे 3 बार प्रेस करते हैं तो आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल ऑटोमेटिक लग जाती है। 3 बार प्रेस करने पर पावर बटन को तो आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल लग जाती है। अगर आप इसे ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। इसके बाद आपको है एक फीचर और देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर ओपन क्विक कैमरा अगर क्विक ओपन करना है तुरंत, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और इसमें आपको ऑप्शन देने को मिल जाता है कि कैमरा प्रेस द पावर बटन, जब आपकी स्क्रीन ऑफ हो तब आपके लिए काम करता है। कैसे, अभी आपकी स्क्रीन यहाँ से हमने देख सकते हैं ऑफ कर दी है अपनी फ़ोन के अंदर। अब आपकी स्क्रीन जब ऑफ है तो सिंपली आपको जो पावर बटन है वो आपको 2 बार प्रेस करना है तुरंत। उसके बाद डायरेक्ट उसे ओपन करेंगे, अगर लॉक लगा हुआ तो अनलॉक करेंगे तो आपके फ़ोन में डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाता है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर पावर बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाता है, जो कि देख सकते हैं हमारे फ़ोन में कैमरा ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से नहीं करेंगे। फिर से आप जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में ही, सिस्टम पे जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद जेस्चर पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट फीचर के लिए जेस्चर में आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ आपको मिल जाता है बेक्ड ऑन द डिस्प्ले, बैक डिस्प्ले, इसे आप ऑन कर लेंगे। ये दोनों फीचर आप देख सकते हैं ऑन करने। इससे क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। जैसे आपको फ़ोन को मूव करेंगे तब भी आपकी स्क्रीन ऑन होगी। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको और बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ मिल जाता है मीडिया कंट्रोल, इस पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप इसे ऑन कर देंगे। इससे क्या होता है, जब आपके फ़ोन के अंदर साउंड अगर यूज करना है मीडिया वगैरह, तो आप अपने फ़ोन के अंदर जब लॉक लगा हो तो जो वॉल्यूम डाउन बटन है उसे आप लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे तो आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे प्रीवियस पे आएंगे। अगर अप वाले जो बटन वॉल्यूम अप करते हैं उसे प्रेस करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर जो आपके नेक्स्ट सॉन्ग पे आप पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर। एक फीचर हमने जो अपने फ़ोन के अंदर अभी ऑन किया था, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन ऑफ है, डबल टैप कर देंगे स्क्रीन आपकी ऑन हो जाती है इस प्रकार से। इसके बाद एक फीचर और है, जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, अब अपने फ़ोन को आप मूव करेंगे इधर थोड़ा बहुत तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से आपसे यूज कर लेंगे। तो गाइस ये थी हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।